नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन यानी भिन्न। और भिन्न में आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। जैसे अगर दे दिया जाए 3/4, अगर इसको हमें बदलना है दशमलव में, किसमें? अगर हमें दशमलव में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे? 3/4 को दशमलव में कैसे बदलेंगे? यहाँ पे करना क्या है, अंश यहाँ पे कितना है 3 और हर कितना है 4। मतलब केवल हमें कुछ करना नहीं है, हर से अंश में भाग कर देना है। किसमें? हर से अंश में भाग करना है। तो भाग करेंगे तो यहाँ पे देखो भाग हो नहीं पाएगा, तो हम क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। 4 सते 28, कितना बचा यहाँ पे? 2। एक 0 फिर बढ़ा लेंगे तो 4 पंचे 20। मतलब यहाँ पे 3/4 को दशमलव में जब बदला गया तब कितना आ गया? 0.75। अगर हमें 5/7 को दशमलव में बदलना है तब क्या करेंगे? हमें करना क्या है, हर से अंश में भाग कर देना है बस। तो यहाँ पे हर क्या है 7 और अंश क्या है 5, इसमें भाग करा देंगे। भाग हो नहीं पाएगा तब क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 7 सता 49, कितना आ जाएगा? 49। यहाँ पे क्या बचा? एक 0 फिर बढ़ा लेंगे। 7 एकम 7। अब कितना बचेगा? 3। एक 0 और बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा? 30। 7 चौक 28। फिर यहाँ 2 बच गया। तो ये भाग ऐसे होता रहेगा और हमें क्या करना है, बस लिख लेना है। दशमलव के 3 अंक तक आ गया है, बस यही हमें लिख लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 अंक तक निकालेंगे। तो 3 अंक तक आ गया है, यानी 0.714। 5/7 को दशमलव में जब बदला गया तब कितना आ गया? 0.714। अब देखो, अगर हमें 6/8 को दशमलव में बदलना है तब क्या करेंगे? वही काम फिर करेंगे। मतलब 8 से भाग करना है, किसमें? 6 में। हर से भाग करना है 6 अंश में, यानी 6 में भाग हो नहीं पाएगा तो हम क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 8 सते 56, कितना बचा यहाँ पे? 4। एक 0 और बढ़ा लेंगे, हो गया 40। 8 पंचे 40। एक यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, यानी भाग हो गया। तो कितना आ गया यहाँ पे? इसमें शेषफल नहीं आया था, इसमें शेषफल 2 बचा था और वहीं छोड़ दिया गया था इसे। 5/7 को दशमलव में जब बदला गया था तो ये कटा नहीं था, यानी कैंसिल नहीं हुआ था पूरी तरह। शेषफल आया था 2 और वहीं छोड़ दिया गया था, केवल इतना ले लिया गया था 0.714। यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, शेषफल 0 आ गया। मतलब क्या हो जाएगा? पूरी तरह से विभाजित हो गया है। तो क्या लिखेंगे? 0.75। चलिए, ये तो हो गया कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। बस कुछ करना नहीं है, केवल हर से अंश में भाग कर देना है। और अब हम क्या करेंगे? अब दशमलव को भिन्न में बदलना सीखेंगे। मतलब दशमलव को भिन्न में, यानी दशमलव संख्या को क्या करेंगे? भिन्न में बदलना सीखेंगे। देखो, अगर दे दिया जाए 0.001 को किस में बदलिए। अगर इसको हमें क्या करना है? भिन्न में बदलना है, तब कैसे बदलेंगे? बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। बस हमें केवल ये देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3, 3 ही तो है। बस हमें कुछ नहीं करना है, 1/1000 लिख देना है। भिन्न में बदल गया।
मतलब दशमलव के बाद 1 2 3, 1/1000 हो गया। जितनी संख्याएं होंगी, मान लो अगर 2 संख्या है, दे दिया जाए कि 0.02, दशमलव के बाद कितनी संख्या आ रही है 1 2, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस 2 बटे क्या कर देना है 100 कर देना है। 2 ही संख्या तो है। अगर एक संख्या होगी दशमलव के बाद तो हम क्या करेंगे 10 यानी बटे 10 कर देंगे। अगर 2 संख्या होगी तो क्या करेंगे बटे 100 कर देंगे। अगर 3 संख्या आ रही है तो क्या करेंगे बटे 1000। अगर 4 संख्या है तब क्या करेंगे बटे 10,000। जैसे दे दिया जाए 1.2, 1.2 को हमें भिन्न में बदलना है, तब क्या करेंगे दशमलव के बाद देखना हमें कितनी संख्या है, एक ही तो है, एक ही संख्या तो आ रही है। इधर नहीं देखना, केवल दशमलव के दाहिनी तरफ देखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक संख्या, मतलब ये दशमलव हट जाएगा और बटे क्या कर देंगे 10 कर देंगे। अगर दे दिया जाए, इसको हम सरल भी कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, 2 छक 12 और 2 पंचे, मतलब ये 6/5 भी आ सकता है। अगर दे दिया जाए 0.25 को दशमलव में बदलिए, तो दशमलव के बाद हमें केवल देखना है कितनी संख्याएं आ रही हैं, मतलब 1 2, तो दशमलव को हटा देना है और क्या कर देना है बटे 100 कर देना है। इसको भी सरल कर सकते थे, 25 से कम 25 और 25 चौका, ये आ जाएगा 1/4। चलिए अगर दे दिया जाए 0.0001, इसको बदलना है दशमलव भिन्न में, तब क्या करेंगे। अगर इसको भिन्न में बदलना है तो देखो दशमलव के बाद 1 2 3 4, तो 4 संख्या आ रही है, मतलब क्या करना है 1/10,000। अब ये जीरो नहीं क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि अगर इसके जीरो इसके आगे अगर हम लेते हैं तो ये एक ही तब भी तो माना जाएगा, इसलिए जीरो नहीं लिया गया है। 1 बटे क्या आ गया 10,000। बहुत ही आसान है, बस कुछ करना नहीं है। क्या करना है, हमें देखना है दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आ रही हैं। बस जैसे अगर एक संख्या आ रही है दशमलव के बाद तो हमें बटे 10 कर देना है। अगर 2 संख्या आ रही है तो बटे 100 कर देना है। 3 संख्या आ रही है तो क्या करना है बटे 1000, और 4 संख्या आ रही है तो बटे 10,000। ऐसे ऐसे हम बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए अब हम भिन्नों में देखते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं और सबसे छोटी भिन्न कैसे निकालते हैं। जैसे दे दिया जाए 7/8, 5/6 और 6/7। इसमें अगर पूछ लिया जाए कि इन तीनों भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तब हम क्या करेंगे। इसका 2 तरीका होता है, एक तो हम लासा एलसीएम निकाल के देख सकते हैं और एक काम कर सकते हैं दशमलव में बदल कर। चलिए पहले दशमलव में बदल कर देखते हैं। अगर 7/8 को दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, मतलब 8 से 7 में भाग कराएंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 8 8 64 आएगा। यहाँ कितना बचा 6, 0 बढ़ा दिया गया, फिर क्या हो गया यहाँ पे 8 7 56, कितना बचा 4, 1 0 और बढ़ा दिया गया, 8 पंचे 40, ये पूरी तरह से कट गया। मतलब 7/8 को दशमलव में जब बदला गया तो कितना आ गया 0.875। अब क्या करेंगे 5/6, 5/6 को बदलेंगे, मतलब 6 से भाग करा देंगे किसमें 5 में, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 50, 6 8 48, कितना बचा यहाँ पे 2, 0 बढ़ा लिया गया, दशमलव लगा ही है, 6 3 18, फिर 2 आ गया, फिर 20 हो जाएगा, मतलब 6 3 18, मतलब अब ये 3 3 आता रहेगा और ये संख्या कटेगी नहीं, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। अब देखो 5/6 का कितना आ गया दशमलव में बदला गया 0.833।
अभी एक भिन्न और बची हुई है 6/7, इसको भी दशमलव में बदल लो। मतलब 7 से हम भाग करा देंगे 6 में, भाग हो नहीं पाएगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56, कितना बचा यहाँ पे 4, एक 0 और बढ़ा लिया गया, 7 5 35, कितना बचा यहाँ पे 5, एक 0 और बढ़ा दिया गया, 7 7 49, अब भी नहीं कटाए। अब क्या करेंगे, यहीं पे हम छोड़ देंगे और देखो कितना आ गया है 0.857, मतलब 6/7 को जब दशमलव में बदला गया तो कितना आया 0.857। हमें क्या बताना था कि इन तीनों भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखो 0.875 इसका आया है और इसका आ गया है 5/6 का 0.833, 6/7 का आ गया है 0.857। तो इसमें कौन सी भिन्न बड़ी दिख रही है, अरे यही तो बड़ी भिन्न होगी 7/8। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई है, यही तो है। और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, बड़ी भिन्न यहाँ पे हो जाएगी 7/8। क्या हो जाएगी 7/8। और अगर पूछा जाए सबसे छोटी, तो सबसे छोटी यही तो होगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी आई है, दशमलव में बदला गया तो सबसे कम कौन आया है, यही तो आया है, इसी का मान तो आया है 5/6 का। तो सबसे छोटी भिन्न इसमें 5/6 हो जाएगी। ये तो हो गया दशमलव में बदल कर देखा गया कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कैसे निकालते हैं। दशमलव में इस तरह बदल लेंगे और हम देख लेंगे, इसको देख लेना है बस। सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न देखने के लिए हम एलसीएम निकाल के भी देख सकते हैं, यानी लासा निकाल के भी देख सकते हैं। जैसे अगर दे दिया जाए 3/4, 7/9, 4/12 और इसमें पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो देखो लासा हम निकाल लेंगे किसका, इनके हरों का लासा निकाल लेंगे, यानी एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 और 9 का क्या हो जाएगा 3 × 3, 12 का कितना हो जाएगा 2 × 2 × 3। अब देखो लासा यानी एलसीएम हम कैसे निकालते थे, 2 की सबसे बड़ी घात 2 है, मतलब हमें इसी को ले लेना है 2 × 2, और 3 की सबसे बड़ी घात 2, मतलब 3 × 3। अब देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई क्या हो गया 36। लासा कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 36। अब हमें करना ये है कि 3/4, 3/4 में हर क्या है 4। हमें ये देखना है कि 4 से 36 कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 4 9 36, मतलब कितनी बार में 9 बार में। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसके अंश में भी 9 से गुणा करा देना है और इसके हर में भी। तो 9 त्रिक क्या आ गया 27 और 9 चौक 36। चलिए अब दूसरा देखते हैं 7/9, 7/9। अब देखो इसका हर क्या है 9, 9 से ये कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। 9 चौक 36, मतलब इसके अंश में भी 4 से गुणा कर देना है और हर में भी। तो 7 चौक क्या आ जाएगा 28 और 9 चौक आ जाएगा 36। चलिए अब इसको देखते हैं 4/12, 12 से यह 36 जो लासा हमारा आया है कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 12 तिहाई 36, मतलब 3 बार। अब 3 बार में हो जाएगा तो 3 से इसके अंश में भी गुणा करा दो और इसके हर में भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36। अब यहाँ से हम आराम से देख सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है।
हमें नीचे कुछ नहीं देखना, हर में नहीं देखना है, केवल अंश को देखना है, कौन सी संख्या बड़ी है इसमें। यहाँ पे 27/36 आया है, यहाँ 28/36, यहाँ 12/36, मतलब केवल हमें इसी को देखना है, ऊपर वाले को। हर तो बराबर ही हो गया ना सबका, 36 36 36 तीनों का बराबर हो गया। तो देखो सबसे बड़ी संख्या 28 ही तो है। ये किसका आया था? 7/9, मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 7/9 सबसे बड़ी भिन्न होगी। और सबसे छोटी कैसे देखेंगे? सबसे छोटी संख्या कौन है? अंश को देखना है, 27, 28, 12, सबसे छोटी 12 ही तो है, 12। तो 12/36 किसका आया था? 4/12 का ही तो आया था। तो सबसे छोटी भिन्न ये हो गई बड़ी भिन्न, और सबसे छोटी 4/12, 4/12 ये छोटी भिन्न हो गई। तो हम एलसीएम निकाल के भी देख सकते हैं। तो हम या तो भिन्नों में बड़ी भिन्न देखने के लिए या तो दशमलव में बदल के हम देख सकते हैं कि बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी कौन सी। और अगर उस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह हरों का एलसीएम निकाल के और हम देख सकते हैं।